बिहार चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। एक और जहां एनडीए नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्षी महागठबंधन भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा कर रहा है। जातीय समीकरण, विकास के मुद्दे, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे विषय इस बार भी चुनावी बहस के केंद्र में है। जनता की निगाहें अब इस पर टिकी हैं कि कौन सा गठबंधन उन्हें बेहतर भविष्य का भरोसा दिला पाएगा। चुनावी रैलियों, वादों और आरोप प्रत्यारोपों के बीच बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान वाला दांव खेला है। चिराग ने एक्स पर पोस्ट करके मुस्लिम मतदाताओं से बड़ी अपील की है। उन्होंने अपने पिता के एक कदम की याद दिलाकर अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने की कोशिश की है। इस पोस्ट के जरिए चिराग ने आरजेडी को भी निशाने पर लिया है। चिराग पासवान ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि 2005 में उनके नेता और पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। चिराग ने इसी पोस्ट में मुस्लिम मतदाताओं से कहा कि तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। दरअसल पोस्ट के जरिए चिराग ने मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। चिराग ने इसी पोस्ट में आरजेडी को भी निशाने पर लिया है। चिराग ने लिखा कि आरजेडी 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, न उप मुख्यमंत्री। सियासी पंडितों का मानना है कि चिराग इसके जरिए मुस्लिमों का कुछ वोट अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। अब आपको सुनाते हैं कि महागठबंधन पर चिराग पासवान ने हाल ही में क्या बयान दिया है। देखिए, पहली बात तो मैं मेरे छोटे भाई को शुभकामनाएं दूंगा कि कम से कम उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत तो की, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया है। चुनाव की घोषणा हुए, नामांकन भी समाप्त हुए, एक लंबा समय बीत गया। अभी तक महागठबंधन के लोग चुनाव प्रचार में निकलना तो दूर, आपसी मतभेदों में ही उलझे हुए थे, उलझे हुए हैं। ऐसे में कम से कम अब ये लोग प्रचार के लिए निकले, बट अब जब ये लोग निकले, आई थिंक इट्स ऑलरेडी टू लेट इन द डे कि ये लोग जाएं और जनता को कन्विंस कर पाए। जिस तरीके से एक दूसरे के भीतर ही दरारें देखने को मिली हैं, अब ये सिर्फ एक सपना ही इनका रह जाएगा कि इस बार महागठबंधन कुछ कर पाए। और मैं वैसे भी बार बार मैं कहता हूँ कि हमेशा आंकड़ों पे ध्यान दीजिए। 2020 में जिनको घमंड है कि हम बड़ी पार्टी थे और हम मुख्यमंत्री बनने के बहुत करीब थे, उस वक्त भी अगर यूनाइटेड एनडीए रहता, हम उपेंद्र कुशवाहा जी, उस वक्त भी अगर हम लोग साथ में रहते, तो ये शायद दहाई का आंकड़ा भी ये लोग पार नहीं कर पाते। वो तो हम लोग अलग चुनाव लड़ रहे थे, जिसका लाभ कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को हुआ। उसके बावजूद एनडीए ने सरकार बनाई। इस बार तो हम पांचों दल एक साथ हैं और इस बार बिखरा हुआ महागठबंधन है। एक दूसरे के साथ सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट ये लोग कर रहे हैं। कतई इनका ये सपना पूरा नहीं होने वाला है। आज जिस तरीके से समस्तीपुर में भीड़ थी दिवाली के 2 दिन के बाद, और जो उत्साह था, और छठ पर्व कल से शुरू हो रहा है, उससे पहले इस तरीके की भीड़ अपने में दर्शाती है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है एनडीए की सरकार दोबारा बनाने के लिए। चिराग पासवान ने इसी पोस्ट में मुस्लिमों से आग्रह किया है कि वो बंधुआ वोट बैंक नहीं बने। उन्होंने लिखा कि अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। गौरतलब है कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को राज्य में सीएम फेस घोषित किया है, जबकि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया है। हालांकि महागठबंधन ने मुस्लिम को अभी तक कोई पद देने का ऐलान नहीं किया है।